हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा और आज हम सीखेंगे ब्राइडल लहंगे में ब्लाउज की कटिंग करना। तो देखिए यहाँ पे ये नेट वाला फैब्रिक है। इस तरह से इसमें डिजाइन दिया हुआ है। तो इसको ये 1 टक्स पे दिया है। इसको कट करेंगे 1 टक्स पे और नेक इसका दिया है वी शेप में। अब देखिए इसका बैक पार्ट जो है गोल गले में इस तरह से दिया हुआ है और ये है इसका बाजू का डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको खोल लेंगे और अलग अलग पीस कर लेना है। तो इसको हम करेंगे साइड में। पहले ये रहा साटन का कपड़ा हमारा और ये अस्तर वाला कपड़ा। तो इस पे हमें सारी मार्किंग करनी है अस्तर वाले कपड़े पर। तो इसकी फोल्डिंग हमें लगानी है 12 इंच पे विड्थ में। ये 40 साइज का है और 1 टक्स पे बनेगा। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए 12 इंच पे हमने यहाँ पे फोल्डिंग लगाई है। नीचे से पहले हमें कपड़े को सीधा कर लेना है एक लाइन खींच के और 1 इंच हमें लेना है यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए और नीचे फोल्डिंग के लिए। तो इस लाइन को कर लेना हमें सीधा और अब जितनी आपकी परफेक्ट लंबाई है यहाँ पे ले लेनी है। तो इस लाइन को भी हमें कर लेना है यहाँ पे सीधा और शोल्डर लेंगे यहाँ से 6.25 इंच 40 साइज का है और 6.25 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। इस लाइन को सीधा करेंगे। आर्म होल लेंगे 6 इंच पे। इस तरह से इस निशान को भी हमें सीधा कर लेना है। 1 इंच पे देंगे इसका शेप गुलाई का आर्म होल की। तो 6 इंच का हाफ कर लेना है यहाँ पे 3 इंच पे। इस तरह से फोल्डिंग लगानी है और 3 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे 10 इंच पे और यहाँ से आर्म होल को शेप दे देना है। गले की विड्थ हमें रखनी है 2.5 इंच पे। लंबाई इसकी रखेंगे 10.5 इंच पे। यहाँ पे आप अपने पसंद से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। अब यहाँ से हमें कमर का 4th भाग लेना है 9 इंच 2 पॉइंट पे। 1 इंच लेंगे प्लेट के लिए। इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब ये हमारी मार्किंग हो गई है बैक पार्ट की। यहाँ से हमें कट कर लेना है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब हमें आगे का भाग कट करना है। तो उसके लिए हमें कपड़ा और ज़्यादा लेना होगा यहाँ पे। तो 2.5 इंच हम और बैक पार्ट से 2.5 इंच बढ़ा के लेंगे विड्थ में। तो 10 इंच पे हमारा है यहाँ पे चेस्ट का आएगा और 2 इंच हम लेंगे मार्जिन का और 2.5 इंच हम लेंगे प्लेट का। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट की जो हमने कट किया है बैक पार्ट को, उसको हमें सेम मार्किंग के साथ यहाँ पे निशान लगा लेना है और बैक पार्ट को हटा देना है। अब यहाँ से देखिए आर्म होल का शेप बना लेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरह से 1/2 इंच गहराई देते हुए शेप तैयार कर लेना है। अब आगे का नेक लेंगे हम वी शेप में है तो 3 इंच पे लेंगे विड्थ में। लंबाई में 7.5 इंच लेंगे 7 इंच 5 पॉइंट पे और इस तरह से इस निशान को मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमें शेप दे देना है वी शेप का। तो इस तरह से थोड़ा सा राउंड देते हुए हमें वी शेप में तैयार कर लेना है गले को। अब यहाँ से हम लेंगे टक्स का पॉइंट 10 इंच पे और इस साइड से हमें लेना है 4 इंच पे। 40 से प्लस बना रहे हैं तो आपको इतना ही लेना है। अब यहाँ से देखिए 3.5 इंच पे नीचे से निशान लगाएंगे और इस तरह से इस लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें प्लेट के लिए लेना है 2.5 इंच और यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा ऊपर में 1 इंच तक लेते हुए अब यहाँ से इस तरह से तिरछा करते हुए इसे नीचे की तरफ में मिला लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लेट हमारा यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा और यहाँ से हमें
कमर का फोर्थ भाग, तो 9 इंच 2 पॉइंट पे लेंगे। चेस्ट का लेंगे हम यहाँ पे 10 इंच पे, और ये मार्जिन हम लेंगे 2 इंच का। 2 इंच मार्जिन हमने रखा था, तो 2 इंच लेंगे और 1 इंच यहाँ पे हम लेंगे सिलाई मार्जिन। अब इस तरह से इस लाइन को हमें यहाँ पे मिला लेना है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब ये जो प्लेट हमने यहाँ पे डाली है, इसको हम सिलते वक्त कट करेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो कट कर सकते हैं। यहाँ मैं अभी नहीं कट करूँगी, ये हम सिलते वक्त कट करेंगे सिलने के बाद, क्योंकि हमें यहाँ पे साटन वाला कपड़ा भी जोड़ना है। तो हम साटन वाले कपड़े को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से कट लगाकर फिर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें साटन वाला कपड़ा फोल्डिंग कर लगानी है, और जो हमने अस्तर वाला पार्ट कट किया है सेम मार्जिन से हम यहाँ पे रख कर इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी। आगे का पार्ट भी हमें सेम इसी तरह से कट कर लेना है। आगे वाला पार्ट को रखेंगे और सेम मार्जिन से हमें कट कर लेना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक को कट करना है, जो कि हमारा नेट वाला पार्ट है, डिजाइनर वाला। तो देखिए यहाँ पे इसे हमें डबल फोल्ड में करना है। नेक्स्ट को अच्छे से मिला लेना है, सेंटर से हमें मिलाना है अच्छे से। और ये जो हमने कट किया है अस्तर वाला पार्ट, उसको हम रखेंगे और 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए कट कर लेना है। जो हमारा मेन फैब्रिक है, कभी भी आपको कट करना है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करना है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है इस तरह से। इसको रखेंगे साइड में। और अब हमें बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो इसका गला हमारा 4 इंच पे है, तो इसको हम छोटा कैसे करेंगे। तो 1 इंच पे हम यहाँ पे छोटा करेंगे, तो 1 इंच हम इधर से लेंगे और इसको तिरछे में इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब बैक पार्ट को रख लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें करनी है बाजू की कटिंग। तो इस कपड़े पे हमें 4 फोल्ड में बिछा लेना है। जितनी आपकी गुलाई है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ से कपड़े को सीधा करेंगे पहले, और यहाँ पे आप लंबाई अपने हिसाब से लेना है आपको। तो यहाँ मैं 11 इंच पे ले रही हूँ। इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है 11 इंच पे। अब हमें इस साइड से देखिए ये 4 फोल्ड है, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो भी मार्जिन है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से हमें मिला लेना है। 1/2 इंच हमें आगे की गुलाई देनी है, तो वो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और कटिंग कर देंगे। तो बाहर वाले साइड से हमें कट करना है। सिलते वक्त हमें अंदर वाला साइड को कट करके सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम सेंटर से रखेंगे और कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो जाती है पूरी। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।